नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर तनाव से घिरी है। यूक्रेन की जंग, मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ता टकराव और महाशक्तियों के बीच तेज होती कूटनीतिक खींचतान। इसी वैश्विक तनाव के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन तो एक तरफ युद्ध के मैदान में अपनी रणनीति दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद को वैश्विक पावर ब्रोकर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका जहां एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ नजर आता है, वहीं रूस हर मौके को अपने प्रभाव को बढ़ाने के इस्तेमाल करता दिख रहा है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या फिर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। मॉस्को लगातार खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहा है जो टकराव के बीच भी समीकरण बदल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नई कहानी सामने आ रही है, जहां एक तरफ जंग के मैदान में गोलियां चल रही हैं, एक तरफ दुनिया में युद्ध का तनाव है, दूसरी तरफ पुतिन अपनी रणनीति को मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और इजरायल अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच दुनिया की कूटनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ वॉशिंगटन की चिंता तो दूसरी तरफ मॉस्को की सक्रियता, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हफ्ते में 2 बार बातचीत, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि समय को भी मात देने की तैयारी में। पुतिन वो शख्स बन गए हैं जो दुनिया में एक नई पकड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया में युद्ध का तनाव है, दूसरी तरफ पुतिन अपनी रणनीति को मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और इजरायल अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच दुनिया की कूटनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ वॉशिंगटन की चिंता तो दूसरी तरफ मॉस्को की सक्रियता, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हफ्ते में 2 बार बातचीत, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लेकिन इसी तनाव के बीच वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार फोन पर बातचीत हुई है। ये लगातार संवाद अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक चिंता को भी दर्शाता है, क्योंकि वैश्विक संकट के हर मोर्चे पर रूस की भूमिका लगातार बदलती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को अब इंटरनेशनल पीसमेकर यानी वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं कुछ ही समय पहले तक इसी भूमिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, यानी वैश्विक कूटनीति में भूमिकाएं अब तेजी से बदलती नजर आ रही हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को लेकर बढ़ता तनाव रूस के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का मौका और खुद को एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका यूक्रेन में युद्ध मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब मॉस्को ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में मध्यस्थता का ऑफर देकर एक नई कूटनीतिक चाल चली है। यानी अमेरिका को सुपर पावर का ठप्पा अब हटता सा दिख रहा है। طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي यानी एक तरफ युद्ध के मोर्चे तो दूसरी तरफ शांति की राजनीति और दोनों के बीच सत्ता और प्रभाव की नई जंग। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ युद्ध या शांति का नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव की नई होड़ का संकेत है। ईरान संकट ने जहां मध्य पूर्व को अस्थिर किया है, वहीं दुनिया की बड़ी शक्तियां अब कूटनीति के नए समीकरण गढ़ रही है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शांति की कोशिश है या नए वैश्विक पावर बैलेंस की शुरुआत, या फिर अब सुपर पावर के तौर पर पुतिन यानी रूस नजर आएगा। नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में क्या यह संवाद तनाव कम करेगा या दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा। रूस और अमेरिका के बीच संबंध कितने सही और अच्छे हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की सुपर पावर के तौर पर अमेरिका ने दशकों तक नाम कमाया, लेकिन अब ईरान के साथ तनाव ने अमेरिका की छवि और अमेरिका की ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए। दुनिया की राजनीति एक बार फिर तीखे आरोपों और बढ़ते तनाव के बीच घूमती नजर आ रही है। रूस ने अमेरिका पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि वैश्विक हस्तक्षेप के पीछे असली वजह तेल और रणनीतिक फायदा है। ताकत की चाल बना रही माहौल बेहाल। पावर की रेस, हर देश में स्ट्रेस। तनाव की लहर, हर देश बेखबर। कहीं बमबारी, कहीं गोलीबारी, कहीं ड्रोन से हमले।
कहीं बातचीत का दौर तो कहीं सीज फायर की बात। हर तरफ तनाव ही तनाव है। मिडिल ईस्ट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में भले ही जंग अभी थमी हुई है, लेकिन ये ब्रेक कब तक है किसी को नहीं पता। जंग की शुरुआत कब और कहां से हो जाए ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन तनाव इतना है कि महाशक्तियां भी एक एक कर आमने सामने आ रहे हैं। रूस हो, चीन हो या फिर ईरान खुद हो। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी अपनी ताकत का पूरा जोर लगा चुके हैं, लेकिन फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। महायुद्ध में भले ही ईरान को अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को खोना पड़ा, लेकिन ईरान उसके बाद और भी ज्यादा मजबूती के साथ सामने आया। रूस अब खुद को इस मौके पर ज्यादा मजबूत समझ रहा है। रूस अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एंट्री मार चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन की विदेश नीति में सबसे बड़ा फैक्टर राष्ट्रहित और तेल संसाधन है। लावरोव के मुताबिक दुनिया के कई देशों में अमेरिका की सक्रियता के पीछे मानवीय कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और खासकर तेल पर नियंत्रण की रणनीति छिपी होती है। उन्होंने वेनेजुएला और ईरान का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में अमेरिका की दिलचस्पी कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि यहां ऊर्जा संसाधनों के बड़े भंडार मौजूद हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसी कारण कई बार देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है। सबसे गंभीर बयान में लावरोव ने कहा कि अमेरिका अपने हित के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर सवाल खड़े करते हैं। उनके मुताबिक इस तरह की नीतियों से वैश्विक व्यवस्था कमजोर हो रही है और दुनिया धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां शक्ति ही न्याय बनती जा रही है। रूस ने अमेरिका को सीधी सलाह भी दी
कि अगर किसी देश की सरकार से असहमति है तो टकराव की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। लावरोव का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि समझौते की बजाय दबाव और हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी जाती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में ईरान को लेकर तनाव और अमेरिका रूस के बीच लगातार बढ़ती कूटनीतिक दूरी। इन सभी घटनाओं ने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर बड़ा देश अपने हितों को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। इस बीच रूस की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि ईरान को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी बड़े कदम की तैयारी में हो सकते हैं। हालांकि रूस का ये भी कहना है कि ईरान के पास जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। कूटनीति के पीछे संसाधनों की जंग। दुनिया पहले से ही कई युद्धों और तनाव से जूझ रही है और ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच बयानबाजी वैश्विक स्थिरता के लिए नए सवाल खड़े कर रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये आरोप प्रत्यारोप कूटनीति तक सीमित रहेंगे या दुनिया एक और बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है। दुनिया के नक्शे पर एक तरफ जंग की आग धधक रही है, यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक तनाव अपने चरम पर। लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक अलग ही मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां बात सिर्फ ताकत और युद्ध की नहीं बल्कि समय को मात देने की हो रही है। जी हां, एक तरफ युद्ध के मैदान में रणनीति तो दूसरी तरफ लैब में लंबी उम्र का मिशन। पुतिन जो दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा चुके हैं,
अब उम्र बढ़ाने वाली जीन थेरेपी पर भी फोकस कर रहे हैं। एक ऐसी रिसर्च जो इंसान को 150 साल तक जिंदा रखने का दावा करती है। पुतिन अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। पहले यूक्रेन के साथ जंग में और फिर अब ईरान और अमेरिका के तनाव को दूर करने में जुटे हुए हैं। पुतिन जो सिर्फ युद्ध पर फोकस नहीं कर रहे, न ही अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वो उम्र रोकने वाली दवा पर भी ध्यान रख रहे हैं। जी हां, भले ही दुनिया को इस बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन ये सच है। दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ मॉस्को के सत्ता के गलियारों में एक अलग ही मिशन चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने हाल ही में कहा कि इंसान 150 साल तक जी सकता है, अब उसी दिशा में वैज्ञानिकों को तेजी से काम करने के आदेश दिए गए हैं। रूस के विज्ञान और शिक्षा मंत्री डेनिस सिकरिंस्की के मुताबिक देश के वैज्ञानिक एक ऐसी जीन थेरेपी पर काम कर रहे हैं जो इंसान के बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा या शायद रोक भी सकती है। इस रिसर्च का केंद्र है रेज नाम का जीन, जो कोशिकाओं को बूढ़ा करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो कोशिकाएं लंबे समय तक जवान रह सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मेडिकल साइंस की प्रगति है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक रणनीति? क्योंकि उसी वक्त जब रूस लॉन्गेविटी की बात कर रहा है, यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। एक तरफ जिंदगी बढ़ाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ जंग में खत्म होती जिंदगियां। ये विरोधाभास दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों को आदेश दिया गया है कि उम्र बढ़ाने से जुड़ी सारी रिसर्च सरकार को सौंप दें। नई तकनीक जैसे बायोप्रिंटिंग, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के तरीके और दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय रखने की योजनाएं। यानी साफ है, ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक बड़ा नेशनल मिशन है। पुतिन ने 2030 तक लाखों जिंदगियां बचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मिशन सिर्फ आम लोगों के लिए है या सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए ज्यादा अहम। यूक्रेन युद्ध, जिसने पहले ही लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और वैश्विक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों के साथ लगातार बढ़ता टकराव, दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। और इसी बीच पुतिन की लंबी उम्र की रणनीति कई नए सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पहले भी अंग प्रत्यारोपण और लंबी उम्र को लेकर बयान दे चुके हैं। यहां तक कि उनकी बेटी, जो एक मेडिकल एक्सपर्ट है, इस रिसर्च से जुड़ी बताई जा रही है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये साइंस इंसानियत के लिए है या सत्ता के विस्तार का नया तरीका। एक तरफ युद्ध की आग तो दूसरी तरफ अमरता का सपना। क्या पुतिन समय को हराना चाहते हैं या इतिहास में खुद को हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं? जंग और जिंदगी दोनों पर एक साथ नियंत्रण की कोशिश। रूस की ये रणनीति आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल नजरें टिकी हैं
कि क्या पहले खत्म होगा युद्ध या इंसान की उम्र। दुनिया एक बार फिर इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला सिर्फ आज नहीं आने वाले कल को तय करेगा। दुनिया कितने गुटों में बंटने जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, वैसे वैसे तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बहस नहीं, गणना शुरू हो चुकी है। इजराइल और ईरान का टकराव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में बदल सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से कोल्ड वॉर प्लस मोड में नजर आ रहे हैं। चिंगारी छोटी, तबाही मोटी। चीन रूस साथ बदले हालात। व्हाइट हाउस की चाल, वैश्विक बवाल। अमेरिका जंग में करीब करीब चिंगारी लग चुकी है। वैश्विक तनाव हर तरफ हर दिन कई गुना बढ़ रहा है। ऐसे में एक के बाद एक चेतावनी ये बता रही है कि जंग तो होगी, लेकिन कब, कैसे, इसके लिए एक इशारे का इंतजार है। जैसे जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में ग्लोबल टेंशन की नब्ज तेज हो रही है, वैसे वैसे विश्व युद्ध की संभावना पर भी बहस छिड़ती जा रही है। बयानबाजी और गणना शुरू हो चुकी है। ये दौर सिर्फ टकराव का नहीं, ये दौर है ग्लोबल रियलाइनमेंट का। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव किसी भी वक्त एक बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में तब्दील हो सकता है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्ते एक बार फिर कोल्ड वॉर प्लस मोड में हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर खुला दावा ये इशारा करता है कि ताकत अब सीमाओं से नहीं, संसाधनों और रणनीतिक भूगोल से तय की जा रही है। बात दुनिया में लोकतंत्र की होती है, लेकिन क्या युद्ध लोकतंत्र का हिस्सा है? इसका जवाब शायद इतिहास में मिल सकेगा। इतिहास गवाह है, जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधन की एक सोची समझी प्लानिंग होती है।
इतिहास पलट कर देखें तो तस्वीरें डरावनी है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे, लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है, या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर भी न तो अमेरिका इस बात को मान रहा है, न ही ईरान और न ही रूस जैसे बड़े देश। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे विश्व युद्ध को मानो न्योता दे रहे हों। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की। अगर विश्व युद्ध होता है तो दुनिया बेतरतीब नहीं बटेगी, बल्कि उभरेगी ब्लॉक बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर देश की हैसियत उसके हथियार से नहीं, उसकी स्थिति से तय होगी। क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होगी जो दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल रही होगी और दुनिया गुटों में बंटना शुरू हो जाएगी। एशिया पैसिफिक में जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा स्ट्रेटेजिक पिलर्स की भूमिका निभाएंगे। इजराइल खास तौर पर ईरान से जुड़े मध्य पूर्वी संघर्ष में एक फ्रंटलाइन प्लेयर होगा। दूसरी तरफ उभरेंगे चीन और रूस के नेतृत्व वाले एक काउंटर पावर सेंटर। ये कोई नाटो जैसा औपचारिक गठबंधन नहीं होगा, बल्कि एंटी डोमिनेंस एक्सिस। ईरान और उत्तर कोरिया लंबे समय से चली आ रही अमेरिका विरोधी नीति के चलते इस खेमे के करीब होंगे। बेलारूस पूरी मजबूती से रूस के साथ खड़ा रहेगा। और कुछ अफ्रीकी व लैटिन अमेरिका देश जो पश्चिमी प्रतिबंधों से नाखुश हैं, राजनीतिक या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं। विश्व युद्ध की तस्वीर में कुछ देश होंगे फ्लोटिंग फोर्सेज। तुर्की इसका बड़ा उदाहरण है, नाटो का सदस्य लेकिन रूस और ब्रिक्स से भी करीबी। सऊदी अरब जो दशकों तक अमेरिका का भरोसेमंद रहा। यूएई और कतर जैसे खाड़ी देश बैलेंस डिप्लोमेसी अपनाकर अपने वित्तीय और ऊर्जा हित साधेंगे। तीसरा विश्व युद्ध शायद अभी शुरू न हुआ हो, लेकिन उसकी रणनीति, रेखाएं और खेमे आज ही तय हो चुके हैं। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग है दबदबे, दिशा और दुनिया की।
आखिरकार दुनिया इस समय किसे सुपर पावर कहे, यह एक बड़ा सवाल है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसे सुपर पावर की कैटेगरी में ना रखा जाए। चीन और रूस जैसे देश भी इस युद्ध और तनाव के बीच तेजी से उभरे हैं। रूस एक के बाद एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पुतिन किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। अमेरिका और ईरान के साथ हुए युद्ध में रूस ने कैसे इसे ईरान के पक्ष में रखा, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अमेरिका बनाम ईरान टकराव की तैयारी। मिसाइल की मार, दुनिया लाचार। हर कोना सुलगेगा, हर देश उलझेगा। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक। ड्रोन से हमले और तबाही का वो मंजर जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ चल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं, हट और वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही है। एक और आक्रामक लहर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज ही नहीं, तूफानी है।
वेनेजुला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का नाम अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का पर्याय बनता जा रहा है। जुबान पर अब एक नया शब्द है, निर्णय नहीं, निर्देश। लोकतंत्र नहीं, दबाव तंत्र। हालिया घटनाओं ने वेनेजुला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयानों और दावों ने दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। ये दौर है गुटों के पुनर्जन्म का, जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन। जब एक साथ इतने मोर्चे खुले, इतनी ताकतें आमने सामने हों, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती पटकन? क्या अगला नंबर किसी और देश का है या पूरी दुनिया का? इसका जवाब आपको मिलेगा ईरान से। ईरान ही अब अमेरिका का अगला टारगेट है। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन चेतावनी आज साफ है। सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका इस जंग में सबसे आगे है। भले ही चेतावनी अमेरिका दे रहा हो, लेकिन ईरान का साथ देने वाले रूस और चीन भी पीछे नहीं। रूस और चीन लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। वो अपने दोस्त ईरान को ना तो पीछे हटने दे रहे हैं, ना ही ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से रूस ने खुलकर अपनी बात रखी थी।
दुनिया को चेतावनी दी गई। अमेरिका की ईरान पर की गई मिलिट्री कार्रवाई को लेकर रूस खुलकर सामने आया। रूस ने साफ किया था कि अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। रूस का संदेश साफ है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया वो विनाशकारी साबित होगा। यानी दुनिया अब अनिश्चितता के उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला आग में घी डाल सकता है। रूस का यह संदेश नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा माना जा रहा है। ये शब्द सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले टकराव की आहट भी है। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जब महाशक्तियां एक दूसरे के फैसलों को उकसाने वाला बताने लगे तो हालात तेजी से बिगड़ते हैं। इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और अब ईरान पर हमला। हर मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में रूस की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं को और तेज कर रही है। फिलहाल ललकार में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।